अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफक जाफरी। आप देख रहे हैं पहचान टीवी। पहचान में शफक ने आज मेरे दिन बड़ी खास मेहमान को बुलाया और इस वक्त हम बैठे हैं कोरिया में। मजे की बात यह है और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे साथ बैठे हैं। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर कुछ खाया आपने? जी जी तो आपकी मेहरबानी। वरना कहा जाता है साजिदान तो पूरा मुल्क खा जाते हैं। नहीं नहीं खाते ना, तो कुछ अच्छे ये भी इसमें भी डिबेट करवानी थी। सियासतदान खाते हैं और खाता है। हाँ, तो साजिदान नहीं खाते, मैं कह मिल बांट के खा लेते, डिबेट करा रहे ना, डिबेट करा रहे मिल बांट के खा लेते सर। ये ढूंढ रहे थे किसने खा गया और नहीं खा गया। लेकिन मिल बांट के खा लेते। सियासतदानों पे तो आपने 25 साल से नैब रखी हुई है, पकड़ लेते जो खा गया। पकड़ते हैं सर, नैब भी जिसकी हुकूमत है उसकी नैब होती है। 25 साल से नैब सिर्फ सियासतदानों के एहतसाब के लिए बनी हुई है। कुछ किया उसके पहले 10 साल जो थे वो मुशर्रफ साहब उसके मालिक थे, फिर इमरान खान साहब भी मालिक रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी मालिक रही है और पीपल्स पार्टी भी रही है। और किसी को पकड़ा है तो मुझे बता दे सर। जो पकड़ा हुआ है बेचारे को बंद किया हुआ है आप लोगों ने? लोगों को बंद करते रहे हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। वो तो बहुत कम अरसे के लिए आए ना, तो उन्होंने जो बंद किया वो 4.5 साल से कम अरसा नहीं होता। एक मुल्क की जिंदगी में 4.5 साल बहुत लंबा अरसा। पहली टर्न थी ना, पहली दफा था ना, सीखना था। दूसरी बारी सही हो जाएंगे। सीखने की जगह नहीं हो, ये ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ओके, तो बड़ा मशहूर कहा जाता है, पता नहीं कहाँ से आया, आप इसको सही करेंगे। वकील का बेटा वकील बनेगा, फौजी का बेटा फौजी बनेगा, वजीर आजम का बेटा पटवारी बनेगा, नहीं पटवारी नहीं, वजीर आजम का बेटा बिलावल बनेगा, नहीं सॉरी सर, वजीर आजम का बेटा हमजा। ये कहाँ से आया है कि जो सियासत में है वही? ये देखिए, ये लोगों में छोड़ देना। अगर आप मुझे एक कहानी बताएंगे कि फलाने का बेटा बन गया है, मैं आपको 10 बताऊंगा जो नहीं बन सके। मौका जरूर मिलता है कि आपकी पहचान हो जाती है, उसके बाद आपको काम करना पड़ता है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, मोरूसी सियासत जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती है। अच्छा चले, कोई हर्ज नहीं है अगर बेटा भी वैसा ही हो जैसा बाप है। आपको एक मौका देती है, उसके बाद कामयाबी जो होती है आपकी अपनी मेहनत से होती है। मेरे वाले साहब भी वो फौज में एयरफोर्स में थे, जो बिजनेस में गए, उसके बाद सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया नॉन पार्टी इलेक्शन में। उनकी वफात हुई तो लोगों ने कहा, मुझे कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, बाबू को सियासी फैमिली नहीं है। तो ये 35 साल इस बात को हो गए। लेकिन आप अब आपके मुरूसी सियासत है तो नजर तो मुरूसी आती है ना। कुछ पढ़ लिख कर आए थे ना, मतलब आपके अंदर टैलेंट भी था ना, आपने अपने आप को संवारा भी था। वो जिनके पास टैलेंट ही नहीं है उन्हीं को क्यों देती है? मैं यही कह रहा हूँ कि आपने आज अगर सियासत करनी है तो सियासत कंट्रीब्यूशन का नाम होता है। तो सियासत मकसद नहीं है कि आपने ओहदे लेने के लिए सियासत नहीं होती। तो कंट्रीब्यूशन के लिए आपको एक तालीम चाहिए, एक जिंदगी का तजुर्बा चाहिए, आपने कारोबार किया हो, नौकरी की हो, काम किया हो, तो फिर आपको पॉलिटिकल मिल से भी गुजरना पड़ता है कि आप एमएनए रहे, सीखें कि पार्लियामेंट क्या होती है, उसके काम क्या है। और ये जो दो बड़ी सियासी पार्टियां थी उनके बच्चे एमएनए क्यों ना नहीं, डायरेक्ट वजीर आला बनाओ। डायरेक्ट वजीर आला आप अब्बास साहब की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, मरीम साहिबा की बात कर रही हूं, बिलावल की भी बात कर रही हूं। करना नहीं है। हमजा साहब पिछले 30 साल से सियासत में एमएनए भी रहे हैं, एमपीए भी रहे हैं, यूथ ऑपोजिशन भी रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं उनको नहीं होना चाहिए था, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर थे, ये डिबेट हो सकती है, लेकिन उनको बनाया गया। तो सियासतदान अच्छे हो आपके, तजर्बा उनके पास है। और मरियम बीबी के पास? मरियम बीबी पिछले 6-8 साल से सियासत कर रही है। 6-8 साल। अगर उनको पार्टी ये समझे कि कोई लीडरशिप देंगी, फैसला अवाम करते हैं आखिर में। अगर अवाम फैसला नहीं करेगी, नहीं फैसला आपने नॉमिनेट कर दिया, आपने अपने बेटे या बेटी को नॉमिनेट कर दिया। अब आगे वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो तो फैसला अवाम करते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे एक मुरूसी सियासत में कामयाबी दिखाएंगी ना, मैं आपको 10 नाकामियां दिखा दूंगा। तो बिलावल साहब बनेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? अवाम जाएंगे तो अवाम चाहेंगे तो। सर अवाम क्या करती है? अभी तो देखिए आप, अभी जो मुल्क के हालात है, सियासी हालात है, कोई जमात भी अक्सरियत नहीं ले सकती, कोई जमात। ये भी तय हो गया है? ये तय नहीं, ये तय है, ये नजर आता है ना, सियासत नजर आती है। जो मुल्क के अंदर सब तफरीक है, जो इंतशार है, उसमें कोई भी अक्सरियत नहीं ले पाएगा। कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, उसमें एक छोटी जमात का भी आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अच्छा बन सकता है छोटी जमात? जी बन सकता है।
तो ये तो सब कुछ जो हो रहा है, मतलब मैं कोई पीटीआई वाली नहीं हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट के हैसियत से पूछ रही हूँ। कहा जा रहा है कि पीटीआई के असर को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, वो खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो उनको मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है? खंबे की सियासत खत्म हो गई है। ये है कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा पीटीआई को? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो आज भी एक पार्टी है, सिंबल भी उनके पास है, इलेक्शन लड़ना उनका काम है। इलेक्शन से कोई नहीं रोक रहा किसी को। अच्छा सर, एक बहुत ज्यादा सवाल ये किया जाता है कि नजरियाती सियासत करने वाले बहुत चंद लोग हैं। तो नजरियाती सियासत क्या होती है, हमारे नौजवानों को बताएं ना, जरा हमें भी पता चले, हम भी फिर नजरियाती सियासत के ऊपर सोच विचार पहले आप मुझे बताए तो फिर मैं लोगों को बताऊं। सर ये भी मुझे ही बताना है, नजरियाती ये भी मुझे ही बताना है। नजरिया तो आज का नजरिया ये है कि अपने मुल्क के हालात देखें, उसके उसका हल तलाश करें। आपके मुल्क की मईशत की जो हालत है, जो सियासत की हालत है, जो इदारों की हालत है, जो पार्लियामान की हालत है, जो अवाम की हालत है, उसका हल आज यही एक नजरिया रह गया। अल्लाह इसका हल तलाश करें। और हल कैसे मिलेगा सर? हल मेरी नजर में अगर ये सब बैठेंगे तो हल न मिलेगा, यानी क्योंकि ये पहली दफा है हमारे मुल्क की सियासत में, या शायद किसी भी मुल्क की सियासत में, कि पिछले 3 साल में हर जमात, हर लीडर इक़्तिदार में रह चुका। अगर आप बाकी पाकिस्तान के 73 साल निकाल दें, सिर्फ इन 3 सालों में माशाल्लाह सब इक़्तिदार में रह चुके। किसी ने जो काम किया आज एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, ये कर गया वो कर गया। भाई आप इक़्तिदार में थे, आप भी थे, अब अवाम को जाके बताएं कि मैंने क्या किया। इसलिए अगर ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो आपको हल नहीं मिलेगा। और सिर्फ ये नहीं, फौज को भी बैठना पड़ेगा और जजेस को बैठना पड़ेगा। ये सब मुल्क के हालात पर मुल्क के हालात पर, मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। तो वो खान साहब तो कह रहे हैं ना, मुझसे बात करने सब आ जाए, तो कह रहे हैं ना, पहले नहीं कह रहे। मैं खान साहब का भी नुमाइंदा नहीं हूँ। नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि खान साहब की गिरदी घूमती है मुल्क की, सब जिम्मेदार है। बहुत प्यारी बात नहीं होती। अब मेरा सवाल ये है कि आप नून लीग में कैसे आ गए, क्योंकि नून लीग का इंप्रेशन ऐसा है कि नून लीग एक जमात है और मैं 35 साल में उसके साथ हूँ, तो इसीलिए आप हर बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता, लेकिन एक जमात है। और मेरी नजर में जितनी जमातें आज पाकिस्तान में हैं, तीनों में ये बेहतर जमात है। अच्छा, इख्तिलाफ हो सकता है आपका, लेकिन कोई बात नहीं, व्यूअर चाहे नाराज ना हो। नहीं, हमने पहले ही कहा था कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। हाँ, नहीं पीटीआई से हो भी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो ये अपनी बात तो कर सकता हूँ, लेकिन हमें कोई सियासतदान पसंद होता है ज्यादा, कोई कम पसंद होता है, ये तो कर सकते हैं कि आज ये कहने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पीटीआई भी नाकाम रही है, पार्टी भी नाकाम रही है, नून लीग भी नाकाम रही है। अच्छा, मुझे बताएं, सियासी पार्टी को जब हुकूमत मिलती है वो नाकाम क्यों होती है? उनको नाकाम करवाता कौन है? नाकाम कोई करवाता नहीं है। ऐसे कैसे? अगर आप सही फैसले करेंगे फिर जाके काम आगे चलेगा। फैसले करने नहीं दिए जाते? नहीं, ऐसी कोई बात, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं। आप नहीं करते कि उन पे कंट्रोल रखा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल होता है? हर चीज पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं है, ठीक है, दुनिया में भी किसी मुल्क में नहीं होती। बिल्कुल, ये ज्यादा है कि कम है, बिल्कुल मानती हूं। हमारे मुल्क में 40 साल फौज इक़्तिदार में रही है, कुछ ऐसी रवायात बन गई हैं जो आइन के मुताबिक नहीं है, जो गैर जमहूरी है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त से खत्म हो जाती है। बाकी मुल्क में खत्म हो गई, यहाँ पर नहीं हुई। अब आपने अपने अमल से उनका मुकाबला करना है, आपने अपने अमल से उन खराबियों को दूर करना है, वो जो कमजोरियां हैं उनको दूर करना है। अगर आप में सलाहियत नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारी यही बदनसीबी है कि हमारे सियासी निज़ाम में आज मुल्क चलाने की सलाहियत ही नहीं। इतने अच्छे सियासतदान अगर हमारे मुल्क को मिल जाएंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकायक नहीं, जो सच बोल रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलती हूँ आपको। अच्छा, मुझे इजाजत मिल गई है, वेलकम बैक। हम वापस आ गए ब्रेक से। मुझे इजाजत मिल गई, मैं हर तरह के सवाल कर सकती हूँ, तो मैं हर तरफ से सवाल करूंगी। तो इस बार आने देना बिलावल को, उसको वो जरदारी साहब जो है वो बड़े परेशान है और वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम बनाना है। तो बिल्कुल आएंगी, मैं हर आदमी का हक है वज़ीर आज़म बने, लेकिन कुछ करने की सलाहियत पैदा करना ताकि मुल्क आगे चल सके। आप ही की जमात ने उनको इतना अहम ओहदा दिया, वजीर खारजा। ठीक, क्या खराबी है? अच्छा, तो फिर वजीर आजम भी बना लें आप, क्या खराबी है? बनते हैं, उनको आवाम वोट देते हैं,
मैं कह रही है तो मतलब वो साबित हुआ वजीर आजम का बेटा वजीर आजम ही बनेगा, जो भी अक्सरियत हासिल कर लेगा वो बन जाएगा। अक्सरियत मैं वजीर आजम का बेटा नहीं था, वजीर आजम बन गया। बहुत से और लोग हैं जो वो 1 साल की हुकूमत मिली सर। नवाज साहब के वाले साहब वजीर आजम नहीं थे, वो भी बन गए। इस बात को छोड़े, मतलब चले उम्मीद की एक किरण है, लेकिन आज बात की जरूरत है वो सलाहियत। तो सलाहियत आप सर अपने सियासी निजाम में जो लोग हैं उनकी सलाहियत होनी चाहिए कि क्या वो मुल्क के मामलात को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर आपको हकीकत नजर आएगी। सर मतलब आप एक उस्ताद भी रहे हैं, मेरी जो कैमरामैन है वो बताती है आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं। तो ये आप लोगों का काम नहीं कि कुछ ऐसी बैठे कुछ ट्रेनिंग करें नौजवान नस्ल की? सियासत तो एक गाली बन गई है वहां पर, लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वो नजरियाती सियासत बनाई जाए जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुई है। नौजवान है वो आपके अमल को और आपके कामों को देखते हैं, उसमें अगर उस पे मैयार पर आप जाएंगे तो सब कुछ शर्मिंदगी ही होगी। नौजवान ये कहता है कि आपने हमारे लिए किया है, बहुत बुरा हुआ आपने क्या मुल्क को बेहतर किया है, कि आपने हमारे लिए ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए, मुल्क की मईशत कमजोर की है या मजबूत की है, इसका जवाब नफी में जाता है। अच्छा, आप एग्री करते हैं ना इससे कि ये जुल्म नौजवानों के साथ हुआ है? मैं मुल्क के साथ जुल्म, नौजवानों के साथ नहीं, मुल्क के साथ। नौजवान मुस्तकबिल है ना इसमें अगर आप हिस्से बनाना शुरू, किसके हिस्से जाते हैं? सब हिस्सेदार हैं। आप अपने मुल्क के हालात देखते हैं, हम सब उसके जिम्मेदार हैं, चाहे हम सियासत में हैं, हम फौज में हैं, हम जज हैं। ये 3 बड़े इदारे हैं जो मुल्क के मामलात पर असरअंदाज होते हैं, तो मामला इसका जवाब नफी में मिलेगा। इन तीनों बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए कौन आएगा? किसी बाहर से उम्मीद कर रहे हैं? कोई बाहर से तो आते हैं, बाहर से आते हैं ना, वो आता है, खत है। हम सब बोलबत्ती के दावे करते हैं, हम सब बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमें अपने अमल से साबित करना होगा कि वाकई मुद्दे बता रहे हैं। जरूरत ये है कि अपनी सियासत को एक तरफ रखें, अपने मफाद को एक तरफ रखें, अपनी नाक से आगे देखें, आपको हल नजर आएंगे। ये किसी को मैसेज दे रहे हैं जी? किसी को मैसेज दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको तो कायल कर लूं उसके बाद। अच्छा, तो ये मैं बड़े बड़े दावे सुन रही हूँ सर, मैं फैन हूँ, आपने बड़ी अच्छी तकरीर की। कौन से दावे? कि यही कि अपनी नाक से हट के देखें, ये दावा नहीं है, मैं तो आपको एक रास्ता बता रहा हूं। तो ये हर सियासी पार्टी यही बात कर रही है, लेकिन मैंने उनको टेबल टॉक करते हुए देखा नहीं। करनी पड़ेगी ना, नहीं देखा, एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। हाँ, पिछले 5 साल में मुल्क में सियासत सिर्फ एक दूसरे को गाली निकालने का नाम है। बिल्कुल हो गया। जब सियासी लीडर बैठ कर जिम्मेदारियां लगाएंगे, कल तुमने फलाने को टीवी पर जाकर गाली निकालनी है और ये गाली निकालनी है। जब पार्लियामान में गाली दी जाए एक दूसरे को, कितनी बुरी बात है। पार्लियामान में बुज़रा खड़े होकर लीडर अपोजिशन को किताबें मारे, और तब मारा तो आपने भी था माजी में। मैं बिल्कुल मारा था। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, एक नहीं 3 दफा, लेकिन किसी बात पर कोई बदतमीजी की होगी बदतमीजी पर। अब हम पूछ रहे हैं कुछ छुपा लेते। मैंने कभी बदतमीजी नहीं की किसी के साथ, लेकिन मैं मजबूर हुआ। मैंने स्पीकर को एक दिन कहा कि मैं जूती उतार कर आपको मारूंगा, मुझे शर्मिंदगी है इस बात पर, लेकिन कहना पड़ा क्योंकि स्पीकर का रवैया स्पीकर का नहीं था। उस दिन नामूसे रसालत पे बहस हो रही थी और फैसला हुआ था कि हुकूमत तकरीर एक करेगी और अपोजिशन एक तकरीर करेगी। जब हुकूमत तकरीर कर ली तो उन्होंने असेंबली को एडजर्न करने की कोशिश की, तो मैंने कहा जी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है अपोजिशन का वो सुने। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फिर मुझे जाना पड़ा उनके पास और कहना पड़ा, तो मुझे ताहियार शर्मिंदगी रहेगी इस बात की, लेकिन ये मेरा जाती काम नहीं था। ये एज अपोजिशन लीडर मेरा काम था कि मैं अपना व्यू पॉइंट रखता। ये बदनसीबी होती है जब आप पार्लियामान को मखलूज करते हैं, वहां बात ना करने दें, वहां गाली गलोच हो। आज तक कभी भी हुकूमती बेंचेस ने गाली गलोच नहीं किया पाकिस्तान में, ये पहली दफा थी। बहरहाल वो गुजर गया ना, वो तो गुजर गया। सब बात से सबक हासिल। तो सर ये इंतकामी सियासत जो होती है, जब एक आता है दूसरा आता है एक दूसरे के साथ, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी आप ये तो मानते हैं ना कि इंतकामी सियासत हो रही है इस वक्त, जो जुल्म हो रहा है पीटीआई वालों के साथ? एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि बाकायदा मनसूबाबंदी हुई कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो हम हमलावर होंगे फौजी तनसीबात। फैसिलिटेट भी तो किया गया उसको, उस बात को छोड़ दे, उस बात में ना जाए, लेकिन ये एक हकीकत, ये बदनसीबी है कि जब सियासी लीडर ऐसे काम में पड़ गए
तो नताइज जो है वो तो वर्कर भुगतता है। सियासी लीडर का काम ये होता है कि अपने लोगों को ऐसे इम्तिहान में ना डाले जहां पर मुल्क का भी नुकसान और उनका भी नुकसान। हमें जरा इन सब बातों से सीखना चाहिए। तो वो शायद नए हैं, कच्चे थे, उन्होंने मेरे ख्याल में ज्यादा जज्बाती हो गए। नौजवान बड़े जज्बाती होते हैं हमारे। नहीं है तो नौजवान बोल चलाने आए थे। अच्छा, तो नौजवान तो जज्बाती है ना बेचारे आपके। नौजवान कहते हैं 70 साल का आदमी नौजवान तो नहीं होता। मैं उनको नहीं कह रही, वो जो उसको फॉलोवर्स है वो तो नौजवान है ना। उनको तो उनका कहना ये था मेरे पास नौजवान ज्यादा है। हर किस्म के लोग ज्यादा होंगे, लेकिन हर किस्म के लोग हर जमात में होंगे। ये लीडरशिप ये मजाक नहीं है मुल्क चलाना, ये मुल्क के मामलात को तय करना और अवाम को रास्ता देना। अगर आप अवाम को गाली गलौज का रास्ता देंगे तो फिर अवाम वही करेंगे। अगर आप लोगों को ये सिखाएंगे कि उसकी बदतमीजी करो तो लोग यही करेंगे। ये हमें अपने नौजवान बदतमीज तो हो गए, वैसे तमीजदार हो जाए। बदतमीज नहीं हो गए, ये हमने सिखाया है, ये बदनसीबी है। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। तो सर अब इसका मतलब ये है कि जो आपने इससे पहले वाली बात कही थी कि किसी एक के पास मेजॉरिटी नहीं आएगी, तो बेहतर यही है कि फिर सब मिलके बना लें। ये हल है क्या? मैं कह रहा हूँ आप किसी को सारे पाकिस्तान की सीटें दे दें, कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर? पाकिस्तान की हर सीट दे दें, क्योंकि बात सीटों की नहीं है, बात सलाहियत की है, बात सोच की है, बात फिक्र की है। वो नहीं है हमारे सियासी निजाम के बदनसीबी से। वो कैसे आएगी सर? क्या करें? कैसे आएगी? अगर आज भी नहीं आएगी तो कब आएगी? जहाँ मुल्क इन मुश्किल हालात में है, कब सीखेंगे? अच्छा, महंगाई जो हम कह रहे हैं इतनी जोरों पे चली गई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो सर अब क्या होगा? मतलब महंगाई की वजह क्या है? साइकिल चलाएं पेट्रोल की जगह, मतलब हल निकालते हैं भाई, रोटी की जगह तुम सब्जियां उगा लो और सब्जियां खा लो। महंगाई की वजह सियासी निजाम की नाकामी है। तो वो तो हो गया ना। जब आप अपना वक्त एक दूसरे को हो गया है तो फिर तकलीफ भी होगी। जब आप गलतियां करेंगे, मुल्क के मामलात को नहीं चलाएंगे, उनको नजरअंदाज करेंगे, वो ही तो अवाम पे पड़ता है। तो हो रहा है ना, बोझ पड़ गया है। बोझ अभी तो शुरू हुआ। तो वो ये एक दिन की बात नहीं। आज अगर आप पूरी मेहनत से काम करें, सही फैसले करें, मुल्क को चलाएं, आपको कम से कम 10 साल दरकार है हालात को दुरुस्त करने, कम से कम। कुछ तो उम्मीद की किरण रोशन हुई, तो वही पॉजिटिव बात आई। यानी 10 साल आप कह रहे हैं, 10 साल तो वो मतलब मुख्तलिफ सियासी जमातें ऐसा कह रहे हैं 10 साल में 3-3 साल बांट दे सबको, ऐसा हो सकता है? मैं कह रहा हूँ एक कोई 10 साल दे दे, कुछ नहीं कर सकेगा। तो एक तो वही लेगा 10 साल जो लेता है सबसे ज्यादा। आप कोई भी ले, किसी के बस की बात नहीं। आज सबको बैठ कर सोचना पड़ेगा कि हम मुल्क को कैसे एक रास्ता बनाना पड़ेगा, तो फिर सब उस पर मैं एग्री करती हूँ, सपोर्ट करेंगे, फिर आगे चलेगा। अच्छा देखिए ना, आज मामूली हालात नहीं, मतलब गैर मामूली हालात है, इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। सारे इदारे जो है उनका एक एहतराम था, वो जो एक भरम था, वो सारे भरम टूट गए। ये भी बहुत खतरनाक बात है। मतलब कोई पुलिस का सिस्टम खत्म, फौज का सिस्टम खत्म, कोई उनका एहतराम नहीं कर रहा, जजेस का कोई एहतराम नहीं कर रहा, इतना मुल्क चल पाएगा क्या? नहीं चल सकता। लॉ एंड ऑर्डर आपने अपने अमल से ये साबित किया है। आपने लोगों को गाली गलौज सिखाई है, जब एक दूसरे की इज्जत खत्म कर दी, तीनों सियासी पार्टी ने सिखाई, हम सब ने सिखाई, सबने सिखाई ना। मतलब कुछ ने ज्यादा सिखाई है, कुछ ने कम सिखाई होगी। पहले ये रिवाज नहीं था, पिछले 5 साल में रिवाज। मैंने तो होश संभाला ही रिवाज देखा है। ऐसा मैं 35 साल से पार्लियामान में हूँ, ऐसी बातें कभी नहीं। बाद में मिलते थे, साथ में बैठते थे, खाते पीते थे। मिलने बैठे खाने पीने की बात नहीं होती, आप एक दूसरे कोई रवैये की बात होती। जब रवैया आपका ऐसा हो, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर गालियां निकाले दूसरों को, पार्लियामान के अंदर पार्लियामान से बाहर, तो मुल्क की सियासत खत्म हो जाती है, दुश्मनी आ गई, एक दूसरे के एहतराम खत्म हो गया। तो मैं उसका बदला ले लिया ना, क्योंकि माँ बहनों बेटियों को उठाया गया। तो ये तो गलत हुआ ना, ये तो मानते हैं आप, ये गलत है। किसी को उठाने के हाथ में नहीं। लेकिन जब आप जलसों में और मुल्क से बाहर जाकर नाम लेकर कहेंगे कि आज मैंने इसको गिरफ्तार अंदर कर दिया, एसी उतरवा दिया जी, उतरवाया नहीं था। ये बातें हैं, ये बड़ी घटिया सोच है, इससे बचने की जरूरत है। लीडरशिप को इससे बाला होना चाहिए। जब लीडर मुल्क के ये काम शुरू कर देंगे फिर कोई नहीं बचेगा। तो सर आप लोग भी जो ऊपर वाले लीडर्स हैं उनको रिटायर नहीं कर सकते आप अपनी सियासी पार्टी? रिटायर सिर्फ अवाम, लीडर को अवाम रिटायर, और कोई तरीका नहीं है। तो वो तो एक दूसरे जब अवाम उनको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, लीडरशिप खत्म। सब बहुत मजे की बातें हो रही है, मैं तो रोक नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं फिर मैं
है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बचेगा 10 साल सर ने कहा है 10 साल लगेंगे। तो अब नहीं, मैं बचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बेहतरी की कि एक दुनिया में तरक्की पजीर मुल्क हो। जो हमारे हालात आज हैं, बड़ी बदनसीबी है कि 76 साल के बाद पूरी दुनिया तरक्की कर रही है और पाकिस्तान जो है वो जवाल में है। वो इस बात का एहसास होना चाहिए सब, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया में तरक्की नहीं करने देता। ये आखिर इंडिया कब तक हमारा दुश्मन रहेगा? इंडिया देखिए, इंडिया के अपने हालात है, इंडिया अपना मुल्क चलाए, हमें अपना मुल्क चलाना। तो इंडिया तो बहुत अच्छा जा रहा है, मोदी साहब ने अब कह तो दिया था शर्मिंदगी होती है। आप अपने मुल्क में तवज्जो दें, हमने अपने मुल्क की कैसे बेहतरी करनी है, उसके हालात को बेहतर करना है, फिर आप किसी और को मुकाबला कर पाएंगे। तो सर वो तो कहते हैं कश्मीर डे भी बनाए, ये भी बनाए, वो भी बनाए, तो कश्मीर तो क्या करेंगे आप? अभी तो अपना मुल्क नहीं संभाला जा रहा। कश्मीर का जो मसला है ये बड़ा वाज़ेह है कि उसका हल क्या है। ये भी कश्मीरी अवाम का मसला है, उसमें हमारा मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। जो हिंदुस्तान कहता रहा है वो भी आपके सामने है, जो दुनिया कहती है वो भी आपके सामने है। बहरहाल वो 76 साल से एक मसला है। आप तो कश्मीरी तो बहुत उम्मीद से आप लोगों को देखते थे, अब तो वो कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई कब खत्म होगी तभी हमारी तरफ तवज्जो देंगे। जब आप कमजोर होंगे तो यकीनन जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो कश्मीर से इस बात को देखते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ नजर लगाए हैं कि ये हमारे की बात करें, ये हमारे हक की बात करें, नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, अभी जो सिनेरियो हो गया है, बस मैं वाइंड अप की तरफ जा रही हूँ कि अदलिया से भी शिकायत, तमाम को सारे इदारों से शिकायत, तो फौज से भी शिकायत। तो वो तो आपके पंजाब में तो बल्कि रिवाज था कि खानदान में से एक बच्चा फौज में चला जाए तो उनके लिए होता था नस्लें हमारी शहीद और मुजाहिद और वो सब। क्या होगा अब? बच्चे जाएंगे फौज में? कि बिल्कुल जाएंगे फौज में। पाकिस्तान फौज भी आज भी एक मजबूत इदारा है, मुल्क की सालमियत में बड़ा किरदार उसके बगैर मतलब हो नहीं सकता गुजारा, सारे इदारों के बगैर। फौज एक इदारा होती है, सियासत इदारा, इदारा होते हैं, पार्लियामान है, जुडिशरी है, ये सब मिलकर मुल्क चलता है, तो एक इदारा मुल्क नहीं चला सकता। अच्छा, अब ये जो आपके नौजवान है वो बहुत गुस्से में, इनके गुस्से को कैसे ठंडा करेंगे आप समझते हैं? गुस्से को उनको रास्ता दिखा दें। क्या बात, हम आपके बुजुर्ग हैं, हम ये रास्ते का तयन कर रहे हैं कि मुल्क पर इस तरह हम काम करेंगे और हालात को बेहतर करेंगे। उनको आपने रास्ता दिखाना है। उम्मीद अब सिर्फ अल्फाज से नहीं आएगी, वादे करने से नहीं आएगी, दावे करने से नहीं आएगी। तो बाहर ममालिक में जो भाग गए हैं, हमें ये कहा जाता है, हमें कहते हैं भगोड़े तुम लोग क्यों बोल रहे हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई हक नहीं। लेकिन अगर मैंने एक दफा कहीं कहा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं कि जब कोई मुश्किल आती है पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा हम पहले खड़े होते हैं, जरा मुबादला भी देते हैं, उसके अलावा फंड्स भी जनरेट करते हैं। हमें सिर्फ ये समझा जाता है कि बस मुश्किल होगी तो डॉलर्स भेज दें। तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोलने का हक दिया जाएगा, वोट का राइट दिया जाएगा, और क्या ओवरसीज पाकिस्तानी अहम किरदार क्या अदा कर सकते हैं? आप क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम देंगे? देखिए, आज हमारा पाकिस्तान चल ही ओवरसीज पाकिस्तानियों की बुनियाद पर है। शुक्र है किसी ने आज जो 30 अरब डॉलर भेजते हैं उसमें मुल्क चलता है, ये हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। बहरहाल अगर आप जो सेकेंडरी चैनल हैं, इनफॉर्मल चैनल से जो पैसा आता है सब इकट्ठा करें 40-45 अरब डॉलर बन जाएगा। इसमें अब ये रोल है ओवरसीज पाकिस्तानी का। तो जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो यकीनन हर ओवरसीज पाकिस्तानी प्रेफर करेगा कि मुल्क पे आगे काम कर ले। अगर उनके एक बाइज्जत रोजगार वहां पर मिल जाए, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता। अब क्योंकि वो मौके नहीं है, लोग चले गए हैं, जब वक्त होगा तो वापस आ जाएंगे। फिर जो हमारे भाई किसी दूसरे मुल्क की या बहनें दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी ले लेते हैं, वो मसला थोड़ा पेचीदा है, वो आपको समझने की जरूरत है कि फिर आपका क्या ताल्लुक पाकिस्तानी की सियासत से रह जाता है। इमोशनल ताल्लुक तो है, तो हमारे खानदान वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ना। इमोशनल ताल्लुक हो गया ना, लीगल ताल्लुक क्या रहेगा? तो मतलब वोट का राइट नहीं देंगे? नहीं, आप वोट का राइट जरूर ले लें, अपना ओथ भी पढ़ ले जो आपने उस मुल्क में लिया, क्या उसके तहत आप वोट का राइट आपको मिलना चाहिए? हाँ, वो हम पाकिस्तानियों के लिए इजाजत नेशनैलिटी रखना और बात है। अगर आपने ये ओथ लिया है, मसलन अमेरिका में जब आप ओथ लेते हैं, अमेरिकन सिटीजन बनते हैं, तो आप ओथ लेते हैं कि मैं किसी और का वफादार नहीं रहूंगा, मैं अमेरिका का वफादार रहूंगा। तो जिंदगी ओथ में चलती है। जब आपने ये ओथ ले लिया तो जब आप ये कहते हैं मैं किसी अमेरिका का वफादार हूँ, पाकिस्तान का वफादार नहीं हूँ। नहीं, ये क्या नाम थोड़ी लेते पाकिस्तान का वफादार नहीं, उनको पता ही होता है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो ये पाकिस्तान की बात करेंगे। आप जरा वोट पढ़, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं खुद अमेरिका में 7 साल रहा हूँ, तो लिखा हुआ मैं किसी फॉरेन प्रिंस का लफ्ज यूज हुआ है, मैं उसकी वफादारी नहीं करूँ, मैं अमेरिका का। कल मसलन ये बड़ी पेचीदा मसाइल,
तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं दिया जाएगा, लेकिन वोट का राइट मदद इमदाद ली उनको जाएगी दे इनसे। दे उन लोगों को जो किसी और नेशनलिटी को नहीं रखते, यहाँ से शुरू करें। जो कोई और नेशनलिटी नहीं रखते उनको वोट का राइट आप बिल्कुल दें। वहां पर मसला ये पैदा होता है कि हम बातें बहुत करते थे, सोचते नहीं। आपके बेशतर जो ऐसे पाकिस्तानी हैं जो नेशनलिटी नहीं रखते वो मिडल ईस्ट में, हाँ। उन ममालिक में वहाँ इलेक्शन नहीं होते, वहाँ वोटिंग नहीं होती, वहाँ वोटिंग नहीं करा पाए। ये आपकी जमात का यही मौका नहीं, अभी ये जमात का मौकफ नहीं है, मैं एक हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ। अगर आपने ये करना है, तो अपने वोटिंग के निजाम को बदल दें। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आ रहे हैं, उस पर आप काम करें, कंसेंसस क्रिएट करें, और आप हमारे जो निजाम है इसके तहत आप इंटरनेट पे वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन निजाम में कॉन्फिडेंस पैदा करने पड़ेगा लोगों को। तो इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसके ये इस्लाम का कहवारा है। जो हिंदुस्तान था उसको मुसलमानों का के लिए मुल्क बना था, और इंशाल्लाह एक शानदार मुस्तकबिल इसका होगा। लेकिन हमें मेहनत करनी है। हम सिर्फ अगर बातों तक महदूद रहेंगे फिर हम एक कमजोर मुल्क रखेंगे। इसको मजबूत करने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये जो लोग हैं ना, जिनकी हम लोगों की बात करते हैं, फलाना फलाना फलाना, ये आते जाते रहते हैं, बहुत से आए गुजर गए, लेकिन क्या छोड़ कर गए? असल बात ये होती। सर कोई पैगाम आखिरी अपनी नौजवान नस्ल, ओवरसीज पाकिस्तानी, पैगाम देकर सारी बातें मैंने कर दी है। हाँ। पैगाम यही है कि आप उम्मीद रखें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, लेकिन वो हालात आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर बेहतर नहीं होंगे, आपके रवैया के बगैर बेहतर नहीं होंगे। अगर हम सियासत को एक दूसरे को गाली ही देना समझ लिया अगर हमने, तो फिर आप ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। आज हमें अपने रवैये बदलने चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, और मुल्क की बात करनी चाहिए, शख्सियात की नहीं, मुल्क की बात करें कि किस में कैपेसिटी है, किस तरह मिलकर सब इसको हल कर सकते हैं। आज किसी एक शख्स एक जमात की बस की बात नहीं है। सर आपको मौका मिला तो आप कहीं बाहर जाके सेटल होंगे या आप अपने मुल्क में जाएंगे? नहीं, मैं तो मौके छोड़ के आया था। ये मेरी बड़ा एहसान नहीं है किसी पर, ये मेरा फैसला था। मेरे कुछ दोस्त नहीं आए थे, वो आज माली हवाले से मुझसे हजारों गुना बेहतर है, लेकिन हमने फैसला किया। मैं उस फैसले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। और पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं? मैं 65 साल की उम्र होने लगी है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो क्यों जाऊंगा? सर पाकिस्तान मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो हम नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर गुर्बत के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की अजारादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह हम ही तो लाएंगे, वो सुबह हम ही से आएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।